राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच आज ट्रस्ट की बैठक है और महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आज दोपहर 3 बजे राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग होगी। चंपत राय और अनिल मिश्रा के जो इस्तीफे हैं उस पर विचार और चर्चा संभव है और यह भी कहा जा रहा है कि इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाएगा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। अब तक एसआईटी ने जो फाइंडिंग्स की हैं उस पर चर्चा होगी इस बैठक में। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की जगह में बदलाव की खबर है। राम जन्मभूमि परिसर के गेस्ट हाउस में बैठक होगी। पहले मणिराम दास छावनी में बैठक होने वाली थी, हमने जानकारी भी आपको दी थी, लेकिन अब बदलाव हुआ है। मंदिर के लिए सीईओ की नियुक्ति पर भी चर्चा हो सकती है, जैसी कि एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट में सुझाव भी दिया गया था। तो पहले ये बैठक मणिराम दास छावनी में होने वाली थी, राम जन्मभूमि परिसर के गेस्ट हाउस में अब ये बैठक होगी। तो ट्रस्ट की अहम बैठक से पहले गोपाल राव ने क्या कहा, बयान दिया है, आपको पहले वो सुनाते हैं। 3 बजे आज मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक होगी। सभी 14 ट्रस्टियों को निमंत्रण गया है। मैं उम्मीद है सभी लोग भाग लेंगे। गोविंद महाराज जी सबको आमंत्रित किया है। हाँ जी। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ट्रस्ट की बैठक का एजेंडा क्या होगा। एक नजर उस पर डालते हैं। पहला एजेंडा यह कि चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर चर्चा होगी। दूसरा, एसआईटी की अंतरिम जांच रिपोर्ट आज ट्रस्ट के सामने रखी जाएगी इस बैठक में। साथ ही आगे की कार्रवाई और जवाबदेही भी तय की जाएगी। चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था में बदलाव भी संभव है। मंदिर के लिए पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति पर चर्चा होगी। सीईओ की नियुक्ति का मकसद क्या होगा यह भी देख लेते हैं। मंदिर संचालन, वित्तीय प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, ये जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा तो यही है कि इस्तीफे स्वीकार किए जाएंगे और नए नाम सामने आएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, कुमार कुंदन के पास चलेंगे। सबसे पहले कुमार, एजेंडे की बात लगातार हो रही है, लेकिन क्या इस्तीफों को स्वीकार करने का एक अपना संकेत भी होगा? मतलब 2 लोगों पर जिम्मेदारी की अवहेलना करने का आरोप, उस आरोप के आलोक में ये इस्तीफे और उसको स्वीकार करना, क्या उस अनदेखी का को अप्रूव करना नहीं होगा? क्या एसआईटी की जांच और अन्य जो चीजें चल रही हैं उस पर इस कार्रवाई का या इस एक्शन का, इस स्वीकृति का भी कोई प्रभाव दिखाई देगा आगे? देखिए, जिस जगह पे हम खड़े हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जगह बताई जाती है और जो मर्यादा का तकाजा है वो तो ये कहता है कि जिस तरह की घटना हुई है वह घटना अपने आप में उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसे में निश्चित रूप से जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने इस्तीफे की पेशकश की है और जो हमें जानकारी है वो इस्तीफा मंजूर होगा, वो सबसे पहला एजेंडा है। अब उसके बाद की स्थिति बनती है कि आखिरकार उनके जगह कौन आएगा, तो उन पर भी वीएचपी के नेताओं का जो एक नाम है वो सबसे आगे सबसे पीछे और एक तरह से कह सकते हैं वो दौर चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एसआईटी की एक रिपोर्ट भी वहाँ पे सबमिट होगी और वो प्रारंभिक रिपोर्ट होगी जिस रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि आखिरकार यह सब कुछ खेल हुआ कैसे और उसमें से कौन लोग प्रत्यक्ष रूप से और कौन लोग परोक्ष रूप से संलिप्त था। तो निश्चित रूप से एक व्यवस्था और दूसरा उस व्यवस्था में लगे लोग वो कहीं ना कहीं आज जो है वो पूरे एक तरह से शक के दायरे में नहीं बल्कि प्रमाण के दायरे में होंगे। तो ऐसे में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय है मंजूर होना और उनकी जगह पे कौन आएगा ये एक सबसे दिलचस्प पहलू है। और इसके साथ साथ मंदिर की व्यवस्था में और क्या बदलाव होंगे यह भी जानना एक महत्वपूर्ण पक्ष है आज की मीटिंग के बाद। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है। अभी अभी गोपाल राव यहाँ पे पहुंचे हैं और गोपाल राव से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। हालांकि कल देर रात वो गोविंद देवगिरी जी के यहाँ गए थे, उनके साथ उन्होंने बैठक की थी और उसके पहले वीएचपी के जो कुछ नेता यहाँ पे आए हुए हैं जिसमें कि अलग अलग नाम चल रहे हैं कि कौन महासचिव होगा, कौन सदस्य होगा, उनके साथ भी उन लोगों की मीटिंग हुई है। तो आज की मीटिंग बहुत अहम है 2-3 वजहों से। पहला, इस्तीफा स्वीकार होना और दूसरी उसकी आलोक में कौन आएगा और तीसरा जो सबसे बड़ी बात कि मंदिर की नई व्यवस्था क्या होगी। बिल्कुल, नई व्यवस्था और प्रशासन प्रबंधन को लेकर भी चर्चा हो सकती है जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।